से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और सिर्फ 33 नंबर की मैं जनता से हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं पूरी अपने मुमरा की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस करो, बहुत हो गया। हाँ। ये तानाशाही, ये 25-25 साल से सीटों पर बैठे हैं, ये जो तुमको बेवकूफ़ बना रहे, तुमको अब तक का विकास के नाम पे और कॉरपोरेशन के नाम पे जो बताया था कि सिर्फ नाला और गटर ही इनका काम है, इससे बाहर आइए आप। जनता को सिर्फ और सिर्फ नाले गटर में रखा गया है, सिर्फ ये बताया था गटर साफ करके कि यही विकास है। इससे बाहर आइए आप और मुझे मदद कीजिए और एमआईएम को मदद कीजिए। एमआईएम के सर पे हाथ रखिए आप लोग। इंशाल्लाह काम क्या होता है कॉर्पोरेटर का, ये मेरा वादा है, छाती ठोक के बोलता हूँ कि नगर सभा का काम क्या होता है मैं आपको ला कर दिया कि करीम भाई जो गलती हो गई, लेकिन आपको इस टाइम पे टिकट दिया जाएगा, आप ताकत के साथ लड़ेंगे। मैं फिर साथ देता गया, अब तक का मैं साथ में था, लेकिन अफसोस रहा कि 2025 फिर आ गया, जो 26 में अब तब्दील होने वाला बस कुछ ही दिनों में। फिर मुझे आश्वासन मिला कि नहीं तुमको मिलेगा, लेकिन इत्तेफाक से कुछ पैनल की जो ये हुआ, परिसीमन हुआ, जो काट छाट हुई है, उसमें 33D में सिर्फ और सिर्फ एक ही सीट बची जिसपे मैं लड़ सकता था। जो मेरा सरनेम खान है इसलिए मैं ओबीसी नहीं हूँ, तो मैं एक ही सीट पर लड़ सकता था जिसमें शमीम खान साहब ने अपने बेटे को लॉन्च कर दिया, तो मतलब जगह हो गई थी खत्म। हाँ। अब जगह बची थी, मुझे चूंकि इलेक्शन लड़ना था, और मुझे क्या लड़ना था, मेरी संगठन का मानना था कि करीब इलेक्शन लड़ना है। तो अब संगठन के लोगों से हमारी जब मीटिंग हुई, लोगों ने बोला कि भाई इलेक्शन लड़ना है किसी हाल में एनी हाल, तो हम लोगों ने पहला जो स्टेटमेंट दिया, हमारा जो संगठन का जो पहला स्टेटमेंट है, हम आज़ाद लड़ने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन फिर कुछ दिन आगे बदली होते गए, दिन आगे जाते गए, और फिर ये हुआ कि कुछ तब्दीलियाँ आ गई इसमें कि भाई अगर लड़ना ही है तो फिर आज़ाद से क्यों लड़े, हम किसी पक्ष से लड़ते हैं। तो ये हमने एमआईएम बेहतर समझा और हमने एमआईएम का दामन थामा और ताकत के साथ में एमआईएम के साथ में चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह। माशाल्लाह। आपने, अच्छा दूसरी बात ये मैं पूछना चाहता हूँ कि ये जो आपने आज जो नॉमिनेशन के लिए पेपर वगैरह ले लिए हैं, तो आप मंडे को नॉमिनेशन फाइल जी करेंगे? इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, मंडे को मैं नॉमिनेशन फाइल करूंगा। मेरे पेपर लगभग रेडी हो चुके हैं। हाँ। इंशाल्लाह मैं मंडे को तैयारी के साथ नॉमिनेशन करूंगा। अच्छा, आपका प्रोग्राम क्या है? यानी जैसे कि कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो उसका एक मैनिफेस्टो होता है, उसका एक प्लानिंग होती है कि हम अपने एरिया के लिए ये करेंगे, शहर के लिए ये करेंगे। मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम ये रहेगा, देखिए मैं नेता नहीं हूँ, मेरा सबसे बड़ा प्रोग्राम, मैं देख देख के थक चुका, मैं भी इसी शहर का बासिंदा हूँ। हाँ। पिछले 30 साल से मैं इस शहर के हालात को जानता हूँ और मैं पॉलिटिकल लेवल पे बहुत करीब रहा हूँ। जी। मेरा प्रोग्राम ये कि जो तानाशाही और ये परिवारवाद है, जो हाँ। इसको मैं सबसे पहले तो मैं इसको खत्म करने की कोशिश करूंगा। ये जो तानाशाही चल रही, जो 20-20 साल 25-25 साल से लोग सीट पकड़ पकड़ कर बैठे और काम कुछ नहीं करते, हाँ। सबसे पहला कदम तो मेरा ये रहेगा। हाँ। फिर वैसे बहुत सारे मसले मसाइल है शहर में, इंशाल्लाह बहुत जल्द हमारी सभा होने वाली है जिसमें असद साहब भी आएंगे, इम्तियाज साहब भी आएंगे और वारिस पठान साहब भी आएंगे, और इंशाल्लाह उस मंच से आप मुझे सुनेंगे कि मसले मसाइल क्या है। देखिए बड़े लीडर से उनको नहीं पता होगा कि यहाँ पर मसले मसाइल क्या है। मेरी पूरी कोशिश है कि मैं सारे मसले मसाइल को उस स्टेज से, उस मंच से मैं पूरे अपने शहर को और 33 के नंबर वार्ड को मैं सारे इंशाल्लाह मैं स्टेज से ये बताऊँ कि मसले मसाइल क्या है और मुझे लड़ना क्यों है। अच्छा, एक चीज जो है वो सबसे बड़ा मसला जो है मुमरा का, इधर का जो टोरेंट है, टोरेंट के ऊपर आप कुछ बोलना चाहेंगे? जी टोरेंट, देखिए बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, तो ये बोलेंगे हम भगा देंगे, हम कर देंगे, हम हटा देंगे। देखिए पॉसिबिलिटी नहीं है, बिकॉज ये एग्रीमेंट हुआ और सेंट्रल लेवल से एग्रीमेंट हुआ है। हाँ। तो ये जाना बहुत ये है, मतलब मुश्किल है, और इसमें सरकारों का भी हाथ होता है क्योंकि वो बड़ी कंपनी है। हाँ, हटाया नहीं जा सकता, लेकिन ये वादा मैं जरूर करूंगा कि आज जो गरीब तबके के, जो स्लम एरिया के जो लोग हैं, हाँ। जिनकी पहले बिल आती थी 4,000, 400, 500, 300, 500 जो बिल अभी 4-5 हजार आ अब रही। वही बिल है ना तब्दील होकर 5,000, 6,000 में आती है। जो गरीब तबका, एक मजदूर तबका, एक रिक्शा चलाने वाला तबका जो बेयर नहीं कर पाता बेचारा, हाँ। उसमें मैं तरमीमियत इंशाल्लाह जरूर लाऊंगा। इंशाल्लाह 5,000 की जो बिल है मैं कुछ 400-500 पे लाने की तरमीम, मतलब ये मेरा जनता से जरूर बात। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा एक मसला जो है कि हाउस टैक्स इतना ज्यादा आजकल आ रहा है लोगों का, उस बारे में आपका क्या प्लान है? जी यही तो इसीलिए तो मैं लड़ना चाहता हूँ। हाँ। कि जब हम हाउस टैक्स इतना सारा देते हैं, हाँ। तो हमको बुनियादी सहूलतें क्यों नहीं मिलती। यस। जब हम हाउस टैक्स महानगर पालिका को देते, टीएमसी को देते, थाना महानगर पालिका को देते, हाँ। तो थाना महानगर पालिका हमको अनदेखी क्यों करती है, हमको वो सुविधाएं क्यों नहीं मिलती जो सच में हमारा हक बनता है, जो सच में माइनॉरिटीज का हक बनता है। इसी चीज के लिए मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ। इंशाल्लाह हाँ। जरूर मैं इस मुद्दे के ऊपर बेबाकी से लड़ूंगा, इंशाल्लाह ये मुमरा देखेगा। हाँ। हाँ। अच्छा, जैसा कि कहा जा रहा है कि भाई जो मुमरा में इलीगल बिल्डिंगें हैं, अगर टीएमसी चाहे तो उनको रेगुलराइज करके उनको लोगों को सहूलत दे सकती है, इस बारे में आप क्या जी कहेंगे? देखिए बहुत सारे ऐसे कानून और लॉ है, कोई भी सरकार और कोई भी लॉ ये ऐसा नहीं है कि किसी घर वाले को किसी को घर से बेघर किया जाए। बराबर। बहुत सारे लॉ और कानून है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ा लिखा आदमी,
तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं एक वकील की टोली लगा करके ये घरों को जो रेगुलराइज कर मतलब रेगुलर कर दिया जाए। हाँ। देखिए आज जो जिसको अनलीगल बिल्डिंग बोला जाता है उसको मीटर मिलता है, पानी है, लाइट मिलती है, सब है। उनको महानगर पालिका पानी देती है, उन्हीं से महानगर पालिका टैक्स देती है। तो फिर उनसे दोहरा रवैया इन गरीबों से क्यों अपनाती है, उनको रेगुलराइज क्यों नहीं करके देती। इंशाल्लाह सबसे बड़ा मुहिम और सबसे बड़ा मुद्दा मैं इसके ऊपर वर्किंग करूँगा। बहुत अच्छी बात है। करीम भाई, आप मैसेज क्या देना पाएंगे अपने वोटर्स को और आपके एरिया के लोगों को? आप क्या पैगाम देंगे इस वक्त? जी, मैं जनता से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा और सिर्फ 33 नंबर की मैं जनता से हाथ नहीं जोड़ूंगा। मैं पूरी अपने मुमरा की आवाम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि बस करो, बहुत हो गया। हाँ। ये तानाशाही, ये 25-25 साल से सीटों पर बैठे हैं, ये जो तुमको बेवकूफ़ बना रहे, तुमको अब तक का विकास के नाम पे और कॉर्पोरेशन के नाम पे जो बताया था कि सिर्फ नाला और गटर ही इनका काम है, इससे बाहर आइए आप। जनता को सिर्फ और सिर्फ नाले गटर में रखा गया है, सिर्फ ये बताया था गटर साफ करके कि यही विकास है। इससे बाहर आइए आप और मुझे मदद कीजिए और एमआईएम को मदद कीजिए। एमआईएम के सर पे हाथ रखिए आप लोग। इंशाल्लाह काम क्या होता है कॉर्पोरेटर का, ये मेरा वादा है, छाती ठोक के बोलता हूँ कि नगर सो का काम क्या होता है मैं आपको ला करके। करीम भाई, ट्रेंड चल रहा है, बदलाव लाओ, यंग जनरेशन को लाओ। अब तमाम जो 15-15 साल 20-20 साल पुराने जितने भी कॉर्पोरेटर में बैठे हैं उन सब का बहिष्कार करके न्यू जनरेशन पब्लिक मांग रही है और न्यूज़ें आ रही है। इस पे आपका क्या कहना है? जी, मुझे पूरी उम्मीद है इस टाइम पे कि मुमरा बदलाव चाहता है और खास तौर से यंगस्टर्स अब बदलाव चाहते हैं और यंगस्टर्स मैदान में आ चुका है और मुझे जरूर ये उम्मीद लग रही है कि इस टाइम पे बदलाव की सुगबुगाहट इस मुमरा में, और 16 तारीख को मुमरा में बदलाव होने जा रहा है बहुत बड़े पैमाने पे, आप देखेंगे इंशाल्लाह।